ओके, तो मैं महिलाओं के बारे में बात कर रही थी कि जैसे महिला मल्टीटास्कर होती है, घर के काम हो या बाहर के काम हो। एक्चुअली हम महिलाओं की सभी की आदत होती है कि चलिए हम लोग पहले काम कर लेते हैं अपने घर का, उसके बाद ही बाकी कुछ अपना खाने पीने का ध्यान दिए। और एक्चुअली महिला मल्टीटास्कर होती है, इस वजह से उनको सभी कामों को संपूर्णता से संभालने की उनमें कुशलता होती है। इसलिए रोज की दिनचर्या में इतने व्यस्त हो जाते हैं हम लोग कि अपने खाने पीने का ध्यान दे भी नहीं पाते हैं। अब मैं बता रही हूँ कि 14 से जैसे 70 साल की महिलाएं हैं, इनके पास मॉडर्न टेक्निक के अपने फायदे हैं। जैसे समाज में अपनी जगह बनाने के लिए इनके अपने खुद के चैलेंजेस भी हैं। तो अपने इसी चैलेंजेस की वजह से इनको फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। इसलिए हर महिलाओं को अपने रूटीन में 2 बदलाव लाने की मैं सुझाव देती हूँ। एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए, और कम से कम आधे घंटा डेली एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए। दूसरा, अब मैं वेस्टेज सप्लीमेंट्स के लिए बात कर रही हूँ। जैसे आजकल ये भागदौड़ वाली जिंदगी में हम लोग ऑर्गेनिक चीजें तो प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, बाकी हमारा ये मॉडर्न लाइफ हो गया, जब से हमारे जीवन में प्रवेश किया है मॉडर्न लाइफ, तब से हम पौष्टिक खाना खाने के बजाय स्वाद को अधिक प्राथमिकता देने लग गए हैं। नतीजा क्या हुआ? बीमारियों ने घेरा डाल लिया। अब बीमारियों से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले आज वेस्टेज शतावरी मैक्स महिलाओं के लिए कितना जरूरी है, तो चलिए हम आज बात करते हैं शतावरी की। शतावरी बसंत ऋतु की एक सब्जी है जो लिली परिवार का हिस्सा है। इसका उपयोग सदियों से किया जा रहा है। मतलब ऋषि मुनि के जमानों से भी इसका उपयोग हो रहा है। तो ऋषि मुनि वगैरह आयुर्वेदिक में शतावरी का बहुत यूज किया इन्होंने। तो आयुर्वेद में इसकी जड़ों को अमृत का दर्जा दिया गया है, लेकिन स्वाद में कड़वे होने के कारण इस जादुई औषधि को हमारे वेस्टीज ने कैप्सूल का रूप दिया है। अब मैं शतावरी की मुख्य रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य के उपचार के लिए लाभदायक है, लेकिन पुरुषों के लिए अत्यंत लाभकारी है। तो हम महिलाओं को अपने जीवन में कई सारी शारीरिक बदलाव से गुजरना पड़ता है, जैसे पीरियड्स हुआ, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग और मेनोपॉज। तो वेस्टेज शतावरी इन सभी समस्याओं का समाधान है, इसलिए इसे औरतों की जड़ी बूटी की रानी भी कहा गया है। अब मैं हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो महिलाओं को शारीरिक बदलाव से हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजरना पड़ता है। हार्मोन्स बॉडी के केमिकल्स मैसेंजर होते हैं जो रक्त के द्वारा टिश्यूज और ऑर्गन को मैसेज पहुंचाते हैं। जैसे बॉडी के मेजर प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। इसके बिगड़ने से सीरियस प्रॉब्लम का हम लोग को सामना करना पड़ सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की होने की वजह क्या है? बहुत कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस के, जैसे थायराइड, डायबिटीज, गलत खान पान की आदत, दवाइयाँ, चोट, मेनोपॉज, प्रेगनेंसी और पीसीओडी। हार्मोनल इम्बैलेंस से होने वाली सबसे कॉमन बीमारी है पीसीओडी। पीसीओडी की प्रॉब्लम आजकल की लड़कियों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। पीसीओडी में हार्मोन का लेवल ऊपर नीचे होने के कारण ओवरीज में सिस्ट बनने लगता है। पीसीओडी की वजह से हमारे फेस में और बॉडी में हेयर ग्रोथ बढ़ने लगता है। अब नॉर्मल पीरियड्स आने लगता है। एंजाइटी इशू होने लगती है। चाइल्ड कंसीव करने में भी परेशानी होती है। अब शतावरी लेने से वेस्टेज शतावरी लेने से हमारे क्या क्या फायदे हैं, तो मैं इस फायदे के बारे में आपको बता रही हूँ। तो जैसे वेस्टेज शतावरी में 3 चीजें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ शतावरी की। तो शतावरी की बात करें तो इसमें मौजूद सिपोनेंस हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है, पाचन प्रणाली में सहायता करता है। ये अत्यधिक नमक और तरल पदार्थों को शरीर से निकालने में मदद करती है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें मौजूद फॉलिक महिलाओं को गर्भावस्था में बहुत फायदेमंद होता है, ब्लड शुगर लेवल को भी नियंत्रित करता है।
अब मैं अशोका की बात करूं तो अशोक के पेड़ के बारे में आप लोग भी शायद जानते हैं, क्योंकि ये ऐसा वृक्ष है जिसमें कई गुण हैं। तो ये पेड़ भारतीय उपमहाद्वीप, खासकर दक्षिण भारत, मध्य और पूर्वी हिमालय के करीब पाया जाता है। अशोक के वृक्ष को नेपाल, भारत और श्रीलंका में पवित्र माना जाता है। तो इस पेड़ के क्या क्या फायदे हैं वो मैं बताना चाहती हूँ। पीरियड्स की परेशानी हो चाहे गर्भापास के मांसपेशियों की परेशानी, अशोका टॉनिक का काम करता है। आप लोगों अशोका रिष्ट आयुर्वेदिक दवाई का बहुत लोगों ने इसका सेवन किया होगा, आप लोग सुना भी होगा इसके बारे में। तो ये अशोका रिष्ट दवाई अशोक के पेड़ के छाल का अर्क बनाकर इसे बनाया जाता है। वेस्टेज सप्लीमेंट सत्ताबेरी, जिसमें अशोका का भी उपयोग किया गया है, तो उसके विशेष फायदे और भी हैं। जैसे मेरा मतलब कि कोई मां नहीं बन रही है, मेरा मतलब बांझपन, हार्मोन्स का असंतुलन, पेट का रोग, पेल्विक पेन जैसी समस्या का निवारण। तो वेस्टेज फूड सप्लीमेंट्स हम महिलाओं के लिए बहुत सुविधाजनक उपाय भी हो गया है। और मैं एक और प्रॉब्लम की बात आप सभी को बताने जा रही हूँ कि प्राय घरों में देखा गया है कि जब लड़कियां को पीरियड शुरू होता है, केवल शुरू की बात नहीं है, बहुत लोगों को शादी के बहुत औरतों को मतलब शादी के बाद भी ये समस्या रहती है। तो पहले और दूसरे दिन पेट में बहुत दर्द होता है। तो पहले के लोग अशोक की छाल को पानी में उबाल कर इसका काढ़ा पिलाते थे और वो ठीक भी होते थे। और अगर किसी के किडनी में पथरी की समस्या हो गई है, किडनी स्टोन, तो अशोक के बीज को पीसकर 5 से 10 ग्राम की मात्रा ठंडे पानी में पिलाते थे और किडनी से स्टोन की समस्या खत्म भी होती थी। मतलब मैं अशोक के क्या फायदे हैं, और आज हमारे वेस्टेज में ये सतावरी में वेस्टेज फूड सप्लीमेंट सत्तावरी में अशोका भी है, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रही हूँ। और अगर किसी को अस्थमा यानी सांस रोग की समस्या रहती थी, तो अशोक के बीजों का चूर्ण बनाकर, पाउडर बनाकर 65 मिलीग्राम चूर्ण, 65 मिलीग्राम चूर्ण पान के साथ खिलाते थे। तो वो अस्थमा भी लगभग मतलब लीजिए आज 4-5 महीना अगर कोई इसको खाए हैं तो वो अस्थमा भी जड़ से चला जाता था। या फिर किसी महिला को अनियमित ब्लीडिंग होता था, तब अशोक के फूल को उबालकर उसका पानी पिलाते थे, क्योंकि अशोक के पेड़ का उपयोग ऋषि मुनि भी आयुर्वेदा दवाइयों में करते थे। और भी बहुत सारे गुण हैं अशोक के पूरे पेड़ में बहुत सारे गुण हैं। लेकिन इस भागदौड़ की जिंदगी में ना तो हम इस छाल का उपयोग कर सकते हैं, ना ही फूल उबाल कर पी सकते हैं, ना ही हम काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। और क्यों पिए भाई? एक मिनट, हाँ एक मिनट, सॉरी ये लोग आ गए थे, सॉरी एक मिनट। ना ही फूल उबाल कर देखिए, क्यों पिए कि जब वेस्टेज फूड सप्लीमेंट्स में सारी सुविधा है, तो हम आज ये जितने भी ये मेहनत के काम है हम लोग कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि टाइम भी नहीं है, समय भी नहीं किसी के पास। और प्लस आज वेस्टेज ने आज हमको इतनी सुविधा दी है, तो हम लोग पुराने जमाने वाले दादी माँ के नुस्खे क्यों अपनाएं, इसी में वेस्टेज सप्लीमेंट से ही लेके ठीक हो जाए। तो अब मैं बात करूंगी और इसकी एक औषधि और है, लिकोरस यानी मुलेठी। लिकोरस के नाम से क्या है, हम लोग महिला लोग नहीं जानते हैं, मुलेठी के नाम से जानते हैं। तो मुलेठी के बारे में तो शायद सभी बहनों को पता होगा, क्योंकि मैं बचपन से अपनी दादी को देखती आई हूँ कि मुलेठी कैसे यूज करती थी। गैस की प्रॉब्लम हो या खांसी की, तो दादी माँ काढ़ा का एक टुकड़ा मुलेठी का डाल देती थी और धूप में सुखाकर मुलेठी का पाउडर भी बनाकर रखती थी। सूखी खांसी में इसका पाउडर शहद के साथ मिलाकर हम लोग को देती थी। अगर सर्दी के कारण कफ हो जाते थे तो अदरक और तुलसी का रस निकालकर मुलेठी पाउडर मिलाकर हम लोगों को देती थी। मुलेठी को काली मिर्च के साथ खाने से कफ ढीला होता है यानी लूज होता है। और लगभग 5 ग्राम मुलेठी का चूर्ण आप शहद के साथ रोजाना लें तो हृदय रोग के लिए काफी फायदेमंद है। चलिए, आज मुझे मेरी दादी माँ के घरेलू नुस्खे भी याद आ गए। और ऐसे मुलेठी बहुत आसानी से हर ग्रोसरी की दुकान पे मिल जाती है।
मैं एक और मैम उदाहरण देना चाहूंगी आपको कि शायद हम लोग जितने भी मारवाड़ी हैं, चूरी एक सौंफ का बनता है, उसको चूरी बोलते हैं हम लोग। घर में खाना खाने के बाद उसको यूज करते हैं। तो अब तो मैम क्या हुआ, रेडीमेड आने लग गया, शुरू हो गया है। लेकिन पहले मुझे याद है कि जब घरों में शादियां होती थी तो घर पे ही ये चूरी यानी सौंफ का एक माउथ फ्रेश बोल सकते हैं, उसको बनाते थे हम लोग। मतलब मैं तो क्या बनाती थी, मेरी दादी माँ या मम्मी बनाती थी। तो ये पहले बहुत ऐसा बनाने का रिवाज था। तो हम, मुझे लगता है कि पहले जब घरों में शादियां होती थी तो चीजें बनाने की रिवाज बोले या शौक बोले या ऑर्गेनिक चीजें खाने की आदत बोले, तो ये जो चूरी सौंफ मतलब जो बनाई जाती है सौंफ से, तो इसमें मेरी दादी माँ मुलेठी ही मिलाती थी, क्योंकि मुलेठी में एक मीठापन का मीठा है, मीठा रहता है मुलेठी, उसमें आपको चीनी डालने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम काढ़ा में भी इसको यूज करते हैं तो हम लोग चीनी नहीं डालते हैं, केवल मुलेठी ही डालते हैं। लेकिन आजकल तो रेडीमेड मिलने लग गए हैं जो सब चीनी डालते हैं। तो इसलिए पहले के लोग हम लोग से ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें खाए हुए हैं। तो आज हमें बहुत खुश होना चाहिए कि हमारे वेस्टेज सप्लीमेंट्स ने कितने सारे ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज करते हुए फूड सप्लीमेंट्स बनाया है। अब ये एक चीज़ और बता दूं कि मुलेठी में विटामिन बी और ई की मात्रा अत्यधिक होने के कारण पीसीओडी की समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है। वेस्टेज शतावरी की 3 जड़ी बूटियां स्त्री रोगों के लिए रामबाण इलाज है। तो अब मैं ये वेस्टेज शतावरी की ये क्या क्या इसमें बेनिफिट है शतावरी खाने से। तो जैसे इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी हो जाता है और अब नॉर्मल पीरियड से छुटकारा मिल जाता है। अब इसे कब खाना चाहिए, इसकी डोजेज में बताती हूँ। जैसे खाना खाने के बाद दिन में 2 बार अवश्य लेना चाहिए वेस्टेज शतावरी। अब मैं वेस्टेज एक और महिलाओं के हेल्थ के लिए फूड सप्लीमेंट्स है, वेस्टेज क्रैनबेरी। तो वेस्टेज क्रैनबेरी के बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ। वेस्टेज क्रैनबेरी विद डी मैनोस। वेस्टेज क्रैनबेरी, वैसे तो देखिए आप लोग सभी फलों के बारे में जानते हैं और उनके नाम या उसमें जो पाए जाने वाले औषधीय गुण होते हैं। तो वैसे ही मैं आपको एक फल के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो कि खासकर महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक है। नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये फल सबसे ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। इसलिए हम लोग इस फल का सेवन ज़्यादा और नियमित नहीं कर पाते हैं। तो खाने में ये बहुत कुछ खट्टा और कुछ मीठा होता है, बहुत स्वादिष्ट फल होता है। लेकिन ऐसे भी देखिए प्रत्येक के फल रोज 12 महीना तो कोई जो नॉर्मल बेसिक फल लगते हैं मुझे वही मिलते हैं। ये क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ये सब फल तो मैं देखी ही नहीं हूँ, कोई कभी कभी मुझे तो यहाँ दिखने को मिला है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे वेस्टेज क्रैनबेरी में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इसलिए इसमें विटामिन ई तथा के भी पाया जाता है, जैसे कैल्शियम, पोटाशियम, जिंक इत्यादि। क्रैनबेरी, क्रैनबेरी ब्लैडर इन्फेक्शन, पेट और लीवर से संबंधित बीमारियों के लिए बहुत फायदेमंद है। जब खाद्य पदार्थ की बात आती है तो क्रैनबेरी का नाम सबसे ऊपर आता है। इसे सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें मौजूद फ्लेवोनाइड, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट और ऑर्गेनिक एसिड और विटामिन सी और फाइबर की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसको सुपर फूड बनाता है। इसमें डी मैनोस नाम का एक शुगर भी पाया जाता है। अब वेस्टेज क्रैनबेरी आज हम महिलाओं के लिए, यूटीआई के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और आज हम लोग महिलाओं में सबसे ज्यादा ही यूटीआई की प्रॉब्लम होती है। तो अब मैं, व्हाट इज यूटीआई? यूटीआई को हम यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। ये एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो हमारे यूरेथ्रा से होते हुए ब्लैडर और किडनी तक पहुंच जाता है। इसके होने के सिम्टम हाई फीवर, बर्निंग सेंसेशन,
बार बार यूरिन जाने का आभास होना, यूरिन में ब्लड दिखना, पेल्विक पेन, यूरिन में बदबू आना और पुरुषों में रेक्टल पेन होना। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में यूटीआई प्रॉब्लम ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि महिलाएं का यूरिथ्रा छोटा होता है। यूटीआई की वजह से अगर इन्फेक्शन ज्यादा हो तो किडनी डैमेज होने की संभावना होती है। अगर हम महिलाओं को यूटीआई प्रॉब्लम होती है तो इन्फेक्शन 3 स्टेज में बढ़ता है। पहला स्टेज होता है यूरिथ्रा, पहला यूरिथ्रा में होता है। अगर हम समय पर इसका इलाज नहीं कराएं तो दूसरा स्टेज होता है ब्लैडर, यूरिन के सहारे ये हमारे ब्लैडर में चला जाता है। तीसरा स्टेज हुआ हमारा किडनी। तो इन्फेक्शन अगर बहुत बढ़ जाता है तो ये रिफ्लेक्स होकर किडनी तक पहुंच जाता है। तो किडनी का काम हमारे शरीर में क्या है वो तो सबको लगभग सबको पता है। जैसे कि आज मैं एक उदाहरण दे रही हूँ मैम, मैं कि जैसे आज मैं स्वस्थ हूँ तो मैं फलों का जूस, खाना, पानी जो भी खाती या पीती हूँ, तो किडनी का क्या काम होता है, खाने या पीने वाले हर पदार्थ को फिल्टर करता है और जो गुणकारी है वो बॉडी में कंज्यूम हो जाता है और जो बचा हुआ लिक्विड है वो यूरिन बनकर यूरिन ब्लैडर में चला जाता है। लेकिन अगर आज मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मेरे ज्यादा यूरिन इन्फेक्शन से अगर कोई भी पीड़ित हो तो यूरिन रिफ्लेक्स होता है, यानी ऊपर की तरफ पहुंचते हुए किडनी में इन्फेक्शन फैलाता है। यूरिन इन्फेक्शन में पाए जाने वाला सबसे कॉमन बैक्टीरिया है इकोलाई। ये हमारे पोटी में से निकलता है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि इकोलाई बैक्टीरिया जब पोटी से निकलता है तो यूरिन में कैसे इन्फेक्शन होता है। तो मैं इसके लिए बताती हूँ कि ये पर्सनल हाइजीन नहीं रहने के कारण होता है। स्पेशली महिलाओं के दोनों ऑर्गन नजदीक होते हैं, तो जब भी हम अपने ऑर्गन साफ करें, यानी मैं कहना चाहूंगी कि पोटी का हाथ यूरेथ्रा में नहीं लगना चाहिए। कभी हम धोएं तो ये ध्यान देना चाहिए कि आगे से पीछे धोएं, पीछे से आगे कभी नहीं धोएं। और एक बात मैं ये नोट करने वाली है कि हम महिलाओं को अपना यूरेथ्रा साबुन से कभी साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पीएच बैलेंस खराब होता है, यानी वहाँ की त्वचा शुष्क और ड्राई होने लगती है। तो इस कारण भी यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। सॉरी सरोज जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि मीटिंग है ना 5 मिनट्स में ऑफ हो जाने वाली है, तो मैं इसको एंड कर देती हूँ जी। ओके, मैं वापस ज्वाइन कर लूँगी। हाँ, फिर हम सभी कोई रीजॉइन करें इसको, क्योंकि अब ये 2-3 मिनट्स के ही रह गई है। ओके, सभी कोई वापस से ज्वाइन करें। ओके, आई थिंक अनामिका जी, ये आपके पास है कि आप इस मीटिंग को एंड कर सकते हैं। यस मैम, मैं कर रही हूँ। अनामिका जी, यस मैम, मैं कर रही हूँ। हाँ जी, ओके। ज्वाइन करना।